दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं शक्तिमान आ जाओ शक्तिमान का पार्ट 3। अलग अलग देशों से आई सूचना के अनुसार लगभग सभी देशों में इस घटना का एक जैसा प्रभाव देखा गया है। हर जगह एक ही चर्चा है कि शक्तिमान कहाँ गया, वह वापस आएगा भी या नहीं आएगा। अब शक्तिमान कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपका यह वार एकदम कामयाब हो गया जेजे साहब। हाँ माथुर, तमराज किल्विश ने ठीक ही कहा था। ताकत जानने के बाद ही कमजोरियों को जाना जा सकता है, और शक्तिमान की कमजोरी है उसका मकसद। वो थोड़े से लोगों की जान बचाने के लिए बहुत से लोगों की जान खतरे में हरगिज नहीं डाल सकता। अब तो हम आसानी से फैला सकते हैं अंधेरे की हुकूमत। नहीं माथुर, उससे पहले हमें फैलानी होगी सत्ता, और मेयर के पद पर रहकर हम वह तबाही नहीं मचा सकते जिसके नतीजे में दंगे हो, फसाद हो, खून हो, बर्बादी हो। जे उर्फ काकोदार की आंखों में भर आई उस हिंसक चमक को खूब महसूस किया उस शैतान साथी ने। उसके लिए हमें क्या करना होगा? मुख्यमंत्री शिवचरण की हत्या, और वो भी सरेआम। ऐसा होते ही पॉलिटिकल पार्टियां आपस में लड़ जाएगी, और हम अपने आदमी को मुख्यमंत्री बना कर फैला देंगे अव्यवस्था, और इसी के साथ अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए कायम हो जाएगा। अंधेरा कायम है जेजे साहब, अंधेरा कायम है। हा हा। इस अंधेरा कायम करने की खुशी फैल गई थी, जबकि इधर रोशनी के रक्षक के न होने उदासी की चादर फैल रखी थी। ओह, आप अभी तक अपने ख्वाबों और उदासी में डूबी हुई है गीता जी। जागिए और देखिए, दुनिया शक्तिमान के जाने के बाद भी हसीन है। मैं पहले ही जानता था कि ये शक्तिमान एक स्टंट है, जैसे अचानक शुरू हुआ और इसी तरह अचानक बंद हो जाएगा। गीता विश्वास ने सुधांशु से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वहां आ पहुंचा गंगाधर। देवी जी, हमें तो लगता है शक्तिमान भैया विष वाले कांड से भयभीत होकर मैदान छोड़कर भाग गए होंगे। हमने उचित कहा ना गीता विश्वास जी? शट अप। तुमने क्या शक्तिमान को अपने जैसा डरपोक समझ रखा है? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जहर से शक्तिमान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। एकदम सत्य कहा, परंतु उस विषकांड में कितनी ही निर्दोष बालकों की जान जा सकती थी। लेकिन इसका शक्तिमान से क्या ताल्लुक? देखो, शक्तिमान ने तो किसी का मर्डर नहीं किया, उसने तो हमेशा लोगों की जान बचाई है, और अभी भी अगर वो होता तो न जाने कितनी जिंदगी बचा लेता। परंतु हर किसी के प्राण की रक्षा तो शक्तिमान नहीं कर सकता ना। लोक मिस्टर गंगाधर, महाभारत में श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। उस युद्ध में मारे जाने वाले लोगों को उन्होंने भी नहीं बचाया था। यहाँ तक कि उनके संगे भाज्य अभिमन्यु की मृत्यु भी उस युद्ध में उनकी आंखों के सामने हुई थी। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि अगर शक्तिमान होता तो न जाने कितनी जानें बचा लेता। तो क्या वो भगवान श्री कृष्ण? देखो, इसका मतलब यह नहीं कि शक्तिमान का होना इसलिए ज़रूरी है कि वो लोगों की जान बचा सकता है, बल्कि शक्तिमान का होना इसलिए ज़रूरी है कि वह लोगों को जीना सिखा सकता है, लोगों को एक नई ज़िंदगी दे सकता है। कौन सी ज़िंदगी? जिसमें लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को एक ऐसे आदमी के ख्यालों में गुम कर दे जो अनजानी ताकतें रखता हो, जो लोगों के फैंटेसी में ले जाता हो। नहीं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें सच के लिए, हक के लिए लड़ते हुए एक मजबूत सारे का विश्वास हो। जानते हो, अब हम बच्चों को गॉड, ईश्वर, सर्वशक्तिमान के बारे में कहते हैं तो वह मन ही मन हम पर हंसते हैं, क्योंकि हम जो कहते हैं उसे साबित नहीं कर सकते। इसलिए सच्चाई और अच्छाई, उस ताकत का कोई सबूत तो हमारे पास हो जिसे हम उनके सामने रख सके। तुम्हारा मतलब है शक्तिमान के रूप में? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आज तक धर्म और मजहब को लेकर जो लोग आए हैं वो खुद उस ईश्वर की ताकत का सबूत थे। लेकिन आज उस सुपर नेचुरल पावर को साबित करने के लिए उसको रिप्रेजेंट करने वाली पावर का होना बहुत ज़रूरी है। सच तो यह है कि शक्तिमान के होने का ख्याल आज धर्म और सत्य से दूर होते हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है, और लोगों की इस उम्मीद को तोड़ने का हक किसी को नहीं है, खुद शक्तिमान को भी नहीं। गीता विश्वास का एक एक शब्द गंगाधर के दिल और दिमाग पर हवा के झोंके की तरह हावी हो रहा था, और दिलो दिमाग पर जमी शंका आशंकाओं की धूल को अपने साथ उड़ा कर ले जा रहा था। और जब यह धूल उड़ जाती है तब मनुष्य के सामने सत्य और वास्तविक आ खड़े होते हैं। तुमने हमें स्मरण किया वस्त।
वत्स, हाँ गुरुदेव। आत्ममंथन के पश्चात मैं पूर्ण निर्मल जल की तरह निर्दोष और निर्विकार होकर आपका समक्ष प्रस्तुत हूँ और अपनी शक्तियों के प्रतीक उस मानस चिन्ह को पूर्ण धारण करना चाहता हूँ। दिव्य मुस्कान से ओतप्रोत होते चले गए महागुरु के अधर। ओजस्वी वाणी निकली उनके कंठ से। अवश्य पुत्र, हम जानते हैं तुमने निर्णय सोच समझ कर लिया होगा। हाँ गुरुदेव, मुझे पता चल चुका है कि कर्म ही मेरे अस्तित्व का उद्देश्य है। कल को उद्देश्य बनाकर कभी कोई कर्म नहीं किया जा सकता। सत्य वचन वत्स, यही हम चाहते थे कि तुम यह दायित्व स्वयं अपनी इच्छा से उठाओ। तभी तुम्हारा मन तुम्हारी शक्तियों के साथ होगा। तभी तुम्हारी आत्मशक्ति तुम्हें महाशक्तिमान बनाकर सही रास्ता दिखा सकती है। आज मुझे मार्ग मिल गया है गुरुदेव, दुविधा दूर हो चुकी है। आज मुझे अपने प्रण का अर्थ समझ में आ गया है गुरुदेव। सही सत्य की जीत है पुत्र, और तुम्हें इस मानस चिन्ह को दोबारा धारण करके सत्य की उस जीत का रक्षक बनना है। पूर्ण सम्मान के साथ उसने महागुरु से वह मानस चिन्ह प्राप्त किया और ऐसे सीने से लगा लिया जैसे माँ वर्षों से बिछड़े अपने बेटे को सीने से लगाती है। यशस्वी भव। इधर मुस्कुराते हुए महागुरु अंतर्धान हुए और पलक झपकते ही बन गया वह शक्तिमान। और इधर पुलकित मन से गंगाधर हाथ उठाकर घूम उठा, जिसके चेहरे पर विराजमान था जालिमों को सबक सिखाने का आत्मविश्वास, और मन में मौजूद थी मानव और मानवता की रक्षा करने की इच्छा शक्ति। और शक्तिमान के आत्मविश्वास और उसकी इच्छा शक्ति की ज़रूरत शीघ्र ही पड़ने वाली थी, क्योंकि शहर में एक जलजला लाने की तैयारी चल रही थी, उस विशेष परेड की तैयारी के साथ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे मुख्यमंत्री शिवचरण। आपका स्वागत है श्रीमान। धन्यवाद। फूलों के हार से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इसी के साथ सूरज सी चमक दौड़ गई जेजे उर्फ काकोदार और उसके साथ ही मथुर उर्फ गिरगिट की आंखों में। माथुर, इंतजाम हो गया? यस सर, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। एक ही धमाके के साथ कमेटी के सारे मेंबर खत्म हो जाएंगे। कैसे होगा ये सब? मुख्यमंत्री और उनके साथ आए विदेशी मेहमान के गले में आप जो गारलैंड देख रहे हैं, उन्हीं में बम फिट किए हुए हैं। आपके एक बटन दबाते ही वे सभी की सभी एक साथ ब्लास्ट हो जाएंगे। जे ने माथुर के हाथ से रिमोट ले लिया, लेकिन वह रिमोट का बटन दबा पाता उससे पहले ही उसे स्क्रीन पर जो नज़र आया, उसे देखकर उसकी आंखों की पुतलियां उलट पड़ने पर उतारू हो गई। और ऐसा होता भी क्यों न। उसकी आंखों के सामने स्क्रीन पर खड़ा दिखाई दे रहा था शक्तिमान। शक्तिमान, ये तो वापस आ गया सर। अब क्या होगा? कुछ करना होगा। लेकिन जे को कुछ करने का मौका ही नहीं मिल पाया, क्योंकि अब जो करना था शक्तिमान ने कर दिया। तूफान की तरह लहका कर उसने मुख्यमंत्री और विदेशी मेहमान के गले से हार उतार लिए। अचंभित मुख्यमंत्री के मुंह से निकला, ये सब क्या है शक्तिमान? जवाब में मुस्कुराया शक्तिमान और बोला, माफ़ी चाहता हूँ इस कार्यक्रम में रुकावट डालने की। शक्तिमान के ना होने से इस शहर में बहुत सारे हादसे होने वाले थे, लेकिन अब वह हादसे नहीं होंगे। शक्तिमान वापस आ गया है। यहाँ भी एक हादसा होने वाला था सीएम साहब। जिन हारों को मैंने आपके गलों से उतारा उनमें शक्तिशाली बम छिपे हुए हैं। धमाका किया शक्तिमान के शब्दों ने। सभी के चेहरों के रंग उड़ गए, खिड़की बन गई सभी की। बम! मौत का आतंक नजर आने लगा हर आँख में, जिसे शक्तिमान की इस घोषणा ने दूर किया। घबराइए मत, अब यहाँ कोई हादसा नहीं होगा, क्योंकि अब हादसा होगा उनके घरों में जिन्हें हादसे करने का शौक है। जे को जबरदस्त शौक लगा शक्तिमान को वहाँ देखकर। शक्तिमान, तुम फिर यहाँ? हाँ जे, और इस बार मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि जिससे तुम मेरी कमजोरी मान रहे थे, वही मेरी ताकत निकली। मेरा लक्ष्य मेरी ताकत है जे। शक्तिमान एक बार फिर घूमा और इस बार ठीक जे और माथुर के सामने खड़ा हुआ। इन हारों में तुमने बम छिपा रखे थे ना जे, सीएम के लिए। इनके असली हकदार तो तुम दोनों हो। लो बहनों इन्हें। ओह, अरे
जैसे ही हार गले में गिरे वैसे ही जेजे और माथुर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, जबकि शक्तिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मौत के खेल के खिलाड़ी मौत को सामने खड़ा देखकर पसीने से नहा गए, लेकिन घबराओ नहीं, इनमें बम नहीं है, उन्हें तो मैं पहले ही डिफ्यूज कर चुका हूँ। इस बार हड्डियों में हिरण पैदा कर देने वाला स्वर निकला था शक्तिमान के कंठ से। अगर जिंदगी की हिफाजत करना मेरा उसूल नहीं होता जेजे, तो आज तुम दोनों खत्म हो गए होते। खैर, अगर मैं तुम्हारा फन नहीं कुचल सकता तो तुम्हारे जहरीले दांतों को तो तोड़ सकता हूँ। अब अजर की तरफ फुंकार जेजे उर्फ काकोदार। फुंकारा जेजे उर्फ काकोदार। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते शक्तिमान, कुछ नहीं। हा हा हा। ठहाका लगाते हुए जेजे पीछे पलटा और अपना काकोदार वाला भयानक रूप लेकर वापस लौटा। हा हा। माथुर भी पीछे नहीं रहा, उसने भी तुरंत अपना गिरगिट वाला रूप धारण कर लिया था। अब दो अंधेरे के शैतान के पुजारी, मानवता के दो भयानक दुश्मन रोशनी और मानवता के उस रक्षक के सामने खड़े भयंकर रूप से गरज रहे थे। वातावरण का कलेजा थर्रा उठा था, उनकी गरज से दीवारों तक कांपने लगी थी, और इसी बात ने उस शैतान को आग बबूला कर दिया। नहीं, सॉरी यहाँ से। लेकिन जरा भी विचलित न हुआ वह सत्य और पुण्य की राह पर चलने वाला। उसके चेहरे पर अभी मुस्कान थी, उसके कदम अभी भी अडिग थे, और इसी बात ने उस शैतान को आग बबूला कर दिया। भयंकर हुंकार करता हुआ उस सत्य के पुजारी को डिगाने के लिए वह अपने स्थान से उछला, लेकिन अपने दुष्ट उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। दूसरा भी पीछे नहीं रहा, लेकिन सफलता उसके भी हाथ न लगी। इस बार इकट्ठे उछले थे दोनों, लेकिन इस बार भी फर्श की धूल के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा उनके। बहुत उछल लिया तुम दोनों ने, अब मेरी बारी। शक्तिमान की उंगली से निकलकर वह शक्ति तरंग गिरगिट के शरीर से जाली फूटी। दूसरे ही क्षण गिरगिट टेनिस की बॉल की तरह इधर से उधर उछलने लगा। दीवारों से वह ऐसे टकरा रहा था जैसे सचिन के बल्ले से बॉल पिटती हो। जल्द ही बेहाल होकर जमीन पर आ गिरा वह। और यही वह पल था जब तक शांत खड़े काकोदार ने वहां छलांग लगाई। निश्चय ही उसका उद्देश्य शक्तिमान की गर्दन को अपनी शैतानी शिकंजे में जकड़ लेना के था, लेकिन इसका क्या किया जाए कि पूरी तरह सावधान था शक्तिमान। फलस्वरूप बाजी पलट गई। शक्तिमान के फौलादी शिकंजे में फंसा हुआ था काकोदार। बस काकोदार, तेरा शैतानी खेल खत्म हुआ, और उसे खत्म करेगा यह अभिमंत्रित धागा, जो तेरे गले में जाते ही खत्म करेगा तेरे शैतानी रूप का। काकोदार बचने के लिए बहुत छटपटाया, लेकिन अब ना शक्तिमान के फौलादी हाथों से बच निकलना संभव था और ना अभिमंत्रित धागे से। धागा गले में डालने के बाद शक्तिमान ने उसे फर्श की तरफ उछाल फेंका। फर्श पर गिरते ही वह किसी हिंसक जानवर की तरह गरजा, जल बिन मछली की भांति तड़पा और मूर्ति में बदलता चला गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसके अगले भाग में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।